नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में। आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी का सॉल्व किया हुआ मॉडल प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जो आपको वार्षिक परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी होगा। हिंदी का पेपर जो 24 तारीख को आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए ये प्रश्न पत्र डाला जा रहा है। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 से 5 तक के प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न नंबर 1, एकाग्रता शब्द में प्रत्यय है आग्रता, ता, ग्रता या आ। तो इसका सही आंसर है ता। प्रश्न नंबर 2, अपराजिता पाठ किस विधा में है? निबंध, संस्मरण, एकांकी या कहानी। तो इसका सही आंसर है संस्मरण। तीसरा प्रश्न है, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती है? 13-11, 11-13, 11-11 या 13-15। तो इसमें कितनी मात्राएं होती है? 13-11। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य या उपवाक्य। तो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? साधारण वाक्य। रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? तक्षक, भक्षक, संरक्षक या समीक्षक। तो रक्षक का विलोम होगा भक्षक। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक। जीवन में सफलता प्राप्त करने का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र खालिस्तान है। खालिस्तान की जगह आएगा आत्मविश्वास है। वीर जननी का पुरस्कार श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला। छंद 2 प्रकार के हैं, एक मात्रिक छंद और दूसरा वार्णिक छंद। अगला है आर्यभट्ट अश्मकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिर सांटे पर रख रहे तो भी सस्तो जान। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। सालिम अली द्वारा फिन बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी? सालिम अली द्वारा फिन बया पक्षी की खोज इसलिए महत्वपूर्ण थी कि 100 वर्ष से एक यह पक्षी विलुप्त हो गया था। हर्ष शब्द, प्रश्न नंबर 13 है, हर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो हर्ष का विलोम होगा शोक। प्रश्न नंबर 14 है, दूध धारा नाम क्यों पड़ा? तो दूध धारा संगमरमरी चट्टानों पर से नर्मदा का बहता जल है। जब घर्षण के साथ धुआंधार झरने से पानी गिरता है तो वह दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे दूध धारा कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? तो वृद्धा माँ को हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण चोरी हो जाने की आशंका थी। प्रश्न नंबर 16 है, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? तो विफलता मिलने पर भी हमें अपने पथ, लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 17, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? उत्तर है आराधना से, साधना से और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा करना संगीत साधना की विजय है। प्रश्न नंबर 18 है, जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। जा तो दूध धाला आए बात गांव के फूले गालों वाले बच्चे ने लेखक से कही थी। मानक भाषा में इसे लिखेंगे, यह तो दूध धारा है। प्रश्न नंबर 19, पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या चाहता है? पथिक से कविता में कवि ने जीवन पथ के पथिक को सचेत करते हुए परामर्श दिया है कि सब बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते हुए वे अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहे। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? लिखिए। तो मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को सरकार
शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपया नकद प्रदान करता है। 21वां प्रश्न है, ध्यान के लाभ स्पष्ट करें। तो ध्यान के लाभ होते हैं, मन एकाग्र होता है, मेधा शक्ति की वृद्धि होती है, आदि व्याधियाँ दूर होती है, बुद्धि शुद्ध एवं स्थिर होती है, सूक्ष्म एवं गंभीर विषय भी सहजता से ग्रहण होता है, मंद बुद्धि भी प्रखरता की ओर अग्रसर होती है, मन प्रसन्न व आनंदित होता है, चित्त को विश्रांति प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 22 है, लंदन में गांधी जी ने मां को दिए वचनों का पालन कैसे किया। लंदन में रहते हुए गांधी जी ने मांस एवं मदिरा का स्पर्श तक नहीं किया। यदि कोई मांस सेवन का आग्रह करता तो वे उसे दृढ़ता से ठुकरा देते थे। भाग्यवश एक दिन उन्हें फेरिंगटन स्ट्रीट में एक शाकाहारी भोजनालय दिखाई दिया, जहां उनकी रुचि के अनुकूल भोजन सुलभ होने लगा। आगे प्रश्न नंबर 23 से 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। इसका उत्तर देखिए। इसमें संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के वरदे नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सरस्वती देवी से संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की आवाज भर देने की कामना की है। इसका भावार्थ है, वीणा बजाने वाली हे माँ सरस्वती, तू मुझे वरदान दे, मेरे इस भारत देश को तू प्रिय और स्वतंत्र वाणी प्रदान कर तथा इसमें अमरता का नवीन मंत्र भर दे, अर्थात भारत को स्वतंत्रता और अमरता की भावना प्रदान कर दे। अगला है प्रश्न नंबर 24। इस समय वे युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। निष्कासन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। बिरसा मुंडा पीड़ित लोगों की सेवा में जुट गए हैं। वे बीमार व्यक्तियों का उपचार जड़ी बूटी की सहायता से करने लगे। बीमार लोगों की भीड़ उनके यहाँ एकत्र होने लगी। उपचार के लिए वे दूसरे गांवों में भी जाते थे। लोगों का विश्वास था कि बिरसा को कोई सिद्धि प्राप्त है। बिरसा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। उक्त पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो इसमें संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ बिरसा मुंडा से अवतरित हैं। प्रसंग आएगा बिरसा मुंडा की समाज और देश सेवा का वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या देखिए। बिरसा को चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ पर वे अंग्रेजों के कष्टदायक कारनामों पर टीका टिप्पणी करते थे। इसके लिए विश्वविद्यालय के प्रबंधकों ने बिरसा पर दबाव डाला कि वे अंग्रेजों के विषय में कुछ भी न कहें, लेकिन उन्होंने वैसा करने से इनकार कर दिया। उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। पढ़ाई छूट गई। यह उनकी युवावस्था में प्रवेश का समय था। विद्यालय से निकाल दिए जाने से उनके जीवन की दिशा में बदलाव आ गया। बिरसा ने दुखी लोगों की, बीमारियों से पीड़ित लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। इन रोगियों का इलाज उन्होंने जड़ी बूटियों की मदद से शुरू कर दिया। उनके द्वारा इस इलाज में जड़ी बूटियों की सहायता ली जाती थी। अब बीमार लोगों की भीड़ उनके निवास पर लगना शुरू हो गई। लोगों के रोगों के इलाज के लिए वे दूसरे गांवों को भी जाया करते थे। अब लोगों में बिरसा मुंडा के प्रति विश्वास पैदा हो गया था। वे कहने लगे कि बिरसा ने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है। इस प्रकार झाड़ फूक करने वाले ओझाओं का काम ठप्प हो गया। उनकी रोजी रोटी में बाधा पड़ गई। प्रश्न नंबर 25 है, अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को लिखिए। तो यहाँ देखिए, ये पत्र इस तरह से लिखेंगे। श्रीमान जिलाधीश महोदय, मेहरा पिपरिया, सिवनी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप अपनी जगह का नाम डाल सकते हैं। विषय है लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में। महोदय, मैं मेहरा पिपरिया का निवासी हूँ। यहाँ आसपास लाइट एंड साउंड की बहुत सी दुकानें हैं, साथ ही अनेक बैंड वाले हैं। ये सभी दिन रात लाउड स्पीकर से तेज ध्वनि करते रहते हैं। पास में ही एक अस्पताल भी है, जिससे वहाँ मरीज परेशान रहते हैं। कृपया इस तेज ध्वनि से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के आदेश संबंधित थाने के स्टाफ को करने का कष्ट करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रार्थी, अपना नाम लिखना है और दिनांक डालना है। प्रश्न नंबर 26 है, वसीयतनामे का रहस्य कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो वसीयतनामे का रहस्य कहानी में गांव के वयोवृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुरी से परिचय कराया गया है।
लोग शिक्षित होकर भी बुद्धिमान नहीं होते। उस ग्रामीण ने अपनी जायदाद को 3 पुत्रों में बांट दिए जाने के लिए लिखी। वस्तुतः वह चाहता था कि परिश्रमी और ईमानदार पुत्र ही उसके वसीयतनामे के हकदार हों। राजा ने भी बड़ी चतुराई से उस समस्या का समाधान खोज निकाला। 4 पुत्र होने पर जायदाद का विभाजन 3 में ही हो, इस पहेली को राजा ने प्रत्येक पुत्र के किए प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से सुलझा दिया। तात्पर्य यह है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बुद्धि के कौशल से संभव है। वसीयतनामे का रहस्य कहानी में गांव के वयोवृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुरी से परिचित कराया गया है। लोग शिक्षित होकर भी बुद्धिमान नहीं होते। उस ग्रामीण ने अपनी जायदाद को 3 पुत्रों में बांट दिए जाने के लिए वसीयत लिखी। वस्तुतः वह चाहता था कि परिश्रमी और ईमानदार पुत्र ही उसकी वसीयतनामे के हकदार हों। राजा ने भी बड़ी चतुराई से उस समस्या का समाधान खोज निकाला। 4 पुत्र होने पर जायदाद का विभाजन 3 में ही हो गया। इस पहेली को राजा ने प्रत्येक पुत्र से किए गए प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से सुलझा दिया। तात्पर्य यह है कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान बुद्धि के कौशल से संभव है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।